Welcome students, I am Professor Amra Ahmed. This is the second lecture for second year students from the chapter Alkyl Halides. Students, we discuss in the first lecture SN1 mechanism. Now we are going to discuss SN2 mechanism as we have already discussed in our class. But just to recall the SN2 mechanism, here in the slide number 2, I have shared SN2 mechanism. You can see clearly that what happened in the SN2 mechanism, nucleophile attacks from the backside of alkyl halides, right? You can see clearly from this picture that nucleophile is attacking the alkyl halide from the backside. And what happened, as it is a single step mechanism, so there is a transition state, that just an imaginary state that we visualize. हम visualize कर रहे हैं कि imaginary state बता रहे हैं, हम visualize कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा. कैसा क्या हो रहा होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन बॉन्ड इज अबाउट टू ब्रेक. ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होने वाला है एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज अबाउट टू ब्रेक. कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है. ये डॉटेड लाइंस ये इंडिकेट कर रही हैं. यानी वन बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन इज अबाउट टू फॉर्म एंड द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन इज अबाउट टू break. Finally, what happens? Yes, the halogen leaves, taking the lone pair of electron, right? And what happened? Final product is formed. As you know that it is a single step reaction. ओनली वन स्टेप रिएक्शन. ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. एक ही स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर रहा है और फाइनल प्रोडक्ट बन रही है, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटे किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल्स के बराबर है. अल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज बोथ दीज मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द स्लो स्टेप, दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, राइट? Now bete come to the differentiation between SN1 mechanism and SN2 mechanism. अब थर्ड स्लाइड पे हम आ रहे हैं डिफरेंसेस की तरफ कि SN1 और SN2 mechanism में क्या क्या differences हैं. Now you can see on the screen that in SN1 mechanism what happened? Just recall the SN1 mechanism. It takes place in the two steps. ये two step mechanism होता है SN1 mechanism. First step में आपका कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटाइन पे. तो what happened in the first in the SN1 mechanism? It is two step mechanism, whereas you can see that SN2 it is a single step mechanism. सिर्फ एक ही स्टेप होता है इसमें. अब सेकेंड डिफरेंस क्या आता है कि in the SN1 mechanism you can see that only one molecule, that is alkyl halide, is involved in the slow step, that is in the rate determining step. रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे. जबकि SN2 मैकेनिज्म में बेटे आप देख सकते हैं कि बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, राइट? क्लियर? सिमिलरली थर्ड आपका ये डिफरेंस अगर आप देखें तो SN2 मैकेनिज्म में बेटे क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म में जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैक साइड से. न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग बैक साइड एंड इन SN1 मैकेनिज्म व्हाट हैपन? फ्रंट साइड से अटैक करेगा. क्लियर? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट साइड से. So what happened in SN2 mechanism? Nucleophile attacks from the back side, and in SN1 mechanism nucleophile attacks from the front side, right? अच्छा, फोर्थ डिफरेंस बेटा क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 मैकेनिज्म दोनों का सिर्फ एक की कंसंट्रेशन यानी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको SN1 मैकेनिज्म कहते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द slow step, whereas in SN2 mechanism you can see that both nucleophile and alkyl halides are involved in the slow step, in the rate determining step.
अब बेटे एक रीज़न जो बहुत आता है और जो है अक्सर आपने पेपर्स में भी देखा होगा कि एक रीज़न बहुत आता है और ये हमें पता होना चाहिए. रीज़न इज व्हाई डज tertiary alkyl halide undergo substitution by SN1 mechanism while primary alkyl halide undergo substitution by SN2 mechanism. कि ऐसा क्यों होता है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं. तो बेटे अगर आप जो है बहुत क्लियरली आप देखें कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेट आयन भी जिसे कहते हैं वो फॉर्म होता है. एंड यू कैन सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन के जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो सबसे स्टेबल और बहुत रेडिली जल्दी फॉर्म करते हैं कार्बोनियम आयन. इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो हैं SN1 मैकेनिज्म प्रेफर करते हैं, वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं. जबकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में आप देखें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आप देखें क्या होता है बेटे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक साइड से करता है. लीविंग ग्रुप यानी कि आपका जो हैलोजन है उसके बैक साइड से अटैक कर रहा है. आप बहुत अच्छी तरह से स्लाइड में देख सकते हैं SN2 मैकेनिज्म में कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक साइड से करता है, राइट. और क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ज़्यादा एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, वो इतना क्राउडेड नहीं होगा, इतना हैवी नहीं होगा, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है तो इजीली न्यूक्लियोफाइल पहुंच जाता है बैक साइड से अल्काइल हैलाइड की तरफ और उस पर अटैक करता है. जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का अगर आप स्ट्रक्चर विजुअलाइज करें तो आप जहन में लाएं तो आपको ये पता होना जिसमें हैवी अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं. लेट्स सपोज अगर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि 3 अगर मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल बेटे बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता. हैवी ग्रुप्स हैं, कार्बन क्राउडेड हो गया, कार्बन के करीब वो नहीं आ पाएगा बैक साइड से इन हैवी अल्काइल ग्रुप्स की वजह से. इसीलिए उसको फ्रंट साइड से करना पड़ता है, राइट. तो ये भी एक रीज़न है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो है SN1 मैकेनिज्म देते हैं क्योंकि उसके पास हैवी बल्कि अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं. तीसरा अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जो आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा मैकेनिज्म देता है. बेटा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो दोनों मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, SN1 मैकेनिज्म से भी और SN2 मैकेनिज्म पे. डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट आप कौन सा यूज़ करें. अगर आप पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं आयोनाइजेशन यानी ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल में, हमेशा हेल्प करते हैं आयोनाइजेशन में. इसलिए अगर पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर यूज़ होता है तो मैकेनिज्म होगा SN1 और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक हेक्सेन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह यूज होता है तो SN2 मैकेनिज्म से जो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेंगे. यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN2 मैकेनिज्म एंड पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN1 मैकेनिज्म. तो इसीलिए जो आपके सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो दोनों SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म दोनों से रिएक्ट करते हैं. डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा यूज कर रहे हैं. बेटे in this lecture we have completed both SN1 SN2 mechanism, दोनों के differentiation भी हो गए, reasons भी हो गए. इंशाल्लाह in the next lecture we will do the exercise, we will do the mechanisms SN1 and SN2 mechanism from the exercise. हम exercise के questions solve करेंगे. अल्लाह हाफिज.